आज आपको नकली बीज की कहानी बता देता हूं, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने खबर भेजी है, नकली बीज बिक रहा है, इसे मत खरीदना। मतलब सीधी बात, सीधे मुद्दे की बात, नो बकवास। मुद्दे की बात क्या है? नकली बीज बिक रहा है। किस किस का बिक रहा है, कहां छापा पड़ा है, अधिकारी क्या बोल रहे हैं, किस इलाके में ये नकली बीज बनाने वाले, बेचने वाले ज्यादा सक्रिय हैं, खेती का समय है, बारिश हो गई है, मक्का आप लगाने जा रहे हैं, धान आप बोने जा रहे हैं। सबसे जरूरी खबर है किसानों के लिए, खेती करने वालों के लिए। इसीलिए कह रहा हूं, नकली बीज बिक रहा है, इसे मत खरीदना। कहीं अपने खेतों में आप नकली बीज तो नहीं डाल रहे हैं? अच्छी क्वालिटी के बीज के नाम पर कहीं आप नकली बीज तो नहीं खरीद ले रहे हैं? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बहुत बड़ी खबर आई। नकली बीज की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। नकली खाद और बीज को लेकर लगातार आपको सावधान कर रहा हूं। किसानों का मसला है, किसानों की खबर विस्तार न्यूज प्रमुखता से दिखाता। उनके हक और अधिकार की बात विस्तार न्यूज हमेशा करता है। ऐसे में आज एक बार फिर इस पर विस्तार से बात करूंगा, ताकि आप नकली बीज के चक्कर में ना पड़ जाएं। गंगापुर में तुलसी चौक के पास एक नकली बीज फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारा है, जहां से हजारों की संख्या में नकली बीज के पैकेट और बोरियां जब्त की गई। इस फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर धान और मक्का के नकली बीज लंबे समय से तैयार किए जा रहे थे। इस फैक्ट्री में बीज रिफाइन करने के लिए मशीनें लगाई गई थी, ताकि बीज देखने के बाद किसी को यह पता ना चल सके कि यह बीज नकली है। इतना ही नहीं, यहां पर अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों के बैग भी मिले हैं, जिसमें नकली बीज को पैक किया जा रहा था और फिर इन नकली बीजों को अलग अलग जिलों में सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। दिलीप जायसवाल ने सब कुछ पकड़ लिया। दिलीप जायसवाल ने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पकड़ के कैमरे में समेट कर भेज दिया। देख लीजिए। में बड़ा नकली बीज फैक्ट्री पकड़ाया है। ये बीज के लायक कहीं भी नहीं है, लेकिन इनको पैकिंग किया जा रहा था। यहाँ पर पैकिंग के लिए पूरा सामान रखा हुआ है। तौल काटा है, इसमें तौल काटा किया जाता था। ये पूरा सब कुछ है। ये जो धान है, एक्चुअल में इसकी रेट 100 रुपए से भी कम का है, लेकिन इसे 1000 रुपए में बेचा जा रहा था। मक्के का देखिए, मक्के का भी बीज यहाँ पे तैयार हो रहा था। नकली बीज इस ट्रक में भर के लाया गया था। और जब माल लोड हो जाने के बाद एक आदमी आया और एक कागज दिया, बोला भाई ये आप रखो और निकलो। और एडवांस तो बोला आपको एडवांस मिल जा रहा है। लोड किया, उसके बाद एडवांस दिया और बिल्टी के बारे में बोला कि ये ओरिजिनल बिल्टी है, आप जाइए, कोई दिक्कत रास्ता में नहीं है। किसानों को लूटने का मामला है, ठगने का मामला है। राजस्व और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त तौर पर यह छापेमारी की है। नकली बीज की फैक्ट्री से प्रशासन ने क्या क्या जब्त किया है, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं, देख लीजिए जरा। छापेमारी टीम ने फैक्ट्री से 270 क्विंटल धान और मक्का जब्त किया है। साथ ही रिफाइन करने की मशीन, बीज पॉलिश करने की मशीन को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा 1000 लीटर केमिकल और 6 कंटेनर रंग। हे भगवान, हाय लगेगी किसानों की इन सब। 6 कंटेनर रंग भी जब्त किया गया है, जिनका इस्तेमाल बीज को कलर करने के लिए किया जाता था। ये सब चुट्टे हैं। बताइए, मतलब किसान जो बेचारा आ रहा है, आपसे बीज खरीदना चाहता है और जाके खेती करना चाहता है, मतलब, और उसका खाना अनाज यही चुट्टे लोगों के बच्चे खाएंगे। 27 लाख किसान हैं, बताइए, प्रदेश में, और ये खिलवाड़ चल रहा है। अगर विस्तार न्यूज अगर किसानों के साथ खड़ा ना हो, गांव गरीब के साथ किसान विस्तार न्यूज खड़ा ना हो, तो ये खबर कौन दिखाएगा? रिपोर्टर हमारा देख रहे हैं आप किस तरह से ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था, ग्रामीणों की परेशानी, सबसे ज्यादा ग्रामीणों के अगर न्याय के लिए सबसे ज्यादा कोई आवाज उठा रहा है तो विस्तार न्यूज उठा रहा है। इसलिए ग्रामीणों के, जो ग्रामीण में रहने वाले हमारे भाई बहन दर्शक हैं, वो विस्तार न्यूज को जरूर देखें। गांव किसान की बात विस्तार न्यूज ही करता है और बहुत अधिकार से करता है। देखिए, जैसे किसानों की बात आई, मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, गुस्सा आने लगा मुझे। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। आपको, गांव के लोगों को कोई धोखे में रखेगा, छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। कलर कर रहा है, बताइए।
वहीं प्रशासन ने ब्रांडेड कंपनियों के खाली बैग और बोरियों को भी जब्त किया है, जिसमें दर्जन भर कंपनियों के नाम पर नकली बीज पैक किया जा रहा था। इसको लेकर क्या कह रहे हैं तहसीलदार उमेश बाज और कृषि उप संचालक PS दीवान, ये सुनिएगा। इसके बाद आज आपसे एक बहुत बड़ा वादा करूंगा, सुनिए पहले ये क्या कह रहे हैं। पर नकली बीज बनाने का कारोबार चल रहा था और यहाँ की जो लोकल धान है उसको बाहर की कंपनियों के पैकेटों में भर के बीज के रूप में इनके द्वारा बनाया जा रहा था। और इंद्रजीत नाम का कोई व्यक्ति बताए जा रहे हैं जिनके द्वारा ये सारा कारोबार यहाँ पर किया जा रहा था। पर एक वेस्ट बंगाल की एक कंपनी है और एक आगरा की कंपनी है। ज्वाला गोल्ड, सीमा गोल्ड, प्रिया गोल्ड, ऐसे करके लीला गोल्ड, 3-4 प्रकार के यहाँ पर रेपर मिले हैं। उन्हीं रेपरों में इनके द्वारा बीज डाला जा रहा था। हमारे कृषि विभाग की टीम हर समय एक्टिव रहेगा और हमारे किसानों को अच्छा बीज ही मिलेगा। ये हमारे जिला स्तरीय टीम की दायित्व बनता है। ये इस तरह करना नहीं चाहिए इनको पहली तो, और जो पैकिंग किया है ये भी जब्त होगा और वो भी जब्त होगा और इसका अंकुरण परीक्षण होगा, सब फिर उसके बाद में जिला स्तरीय टीम और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा अब इस तरह से कार्रवाई होगा। जहां भी जो गलती करेगा उसके लिए पूरा कार्रवाई। अपने फायदे के लिए नकली बीज बनाकर किसानों को ठगने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आज आपसे एक दिल से बात करना चाहता हूं, आज आपसे एक वादा भी करना चाहता हूं और ये वादा बहुत सोच समझ कर रहा हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसान आज से और अभी से निश्चिंत हो जाएं। अभी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, विस्तार न्यूज ये वादा कर रहा है, गांव, गरीब और किसान आज से और अभी से निश्चिंत हो जाएं। अब मैं गांव, गरीब और किसान की खबरों के लिए अलग से वक्त निकालूंगा, लेकिन आपकी खबर जरूर दिखाऊंगा। वैसे मैं पिछले 1 साल से कोशिश ये करता हूं कि गांव, गरीब और किसान की खबर ना छोड़ूं, लेकिन आज मैंने इस खबर को देखने के बाद अभी यह तय किया है, गांव, गरीब, किसान, अगर इनकी खबर है तो ये मेरे लिए प्राइम टाइम की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी खबर होगी। ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, इन चोटों को बेनकाब किया जाएगा, याद रखिए।